नमस्कार। आज मैं आपको नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण और उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हम या हमारे आसपास के लोग कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, छोटी छोटी बात पर दुखी होते हैं, वैर भाव के विचार मन में आते हैं। ऐसी नेगेटिव सोच, ऐसे नकारात्मक विचारों से नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। जो व्यक्ति किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, भगवान का नाम लेते हैं, तो उनके सकारात्मक विचारों से सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। घर में किसी तरह से वास्तु दोष आदि होने की दशा में भी नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण और वस्तुओं में होती है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, तरक्की आती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जीवन में एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, घर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर व्यक्ति स्वयं को शांत और सहज महसूस करता है, पर यदि घर में प्रवेश करते ही उदासी महसूस होती है, रोने का मन करने लगता है, जबकि आपको कोई समस्या ना हो, फिर भी अक्सर आपको ऐसा फील होता है। बार बार दिमाग में नकारात्मक बातें आना, मन अशांत रहना, हर वक्त खुद को थका हुआ, प्रेरणा रहित महसूस करना, आत्महत्या के बारे में सोचना, घर में अशांति का वातावरण, कलह कलेश होते रहना, पूजा पाठ में मन ना लगना, पूजा पाठ से सदैव मन भागे, पूजा पाठ करते समय सिर भारी होना, संतानें विरुद्ध जाने लगे, संतान बिगड़ने लगे, संतानहीनता की स्थिति हो जाना, अपने ही घर में डर लगने लगे, मांगलिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो, घर में अचानक फालतू खर्च बढ़ जाते हैं और जमा पूंजी भी अचानक नष्ट होने लगती है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कोई काम बनते बनते अचानक रुक जाना, हर जगह असफलता मिलना, एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलत होना, परिवार का कोई सदस्य अचानक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए और इलाज करवाने के बाद भी वह ठीक ना हो पा रहा हो, इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी कोई असर ना दिख रहा हो, नौकरी में या व्यापार करने के दौरान आप पूरी मेहनत से सारा काम करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में आकर काम अटक जाए और बेहतरीन मौका आपके हाथ से निकल जाए, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका हो। हर वक्त आलस में रहना, किसी काम पर फोकस ना कर पाना, आसपास काम के ढेरों अच्छे मौके होने के बाद भी उनका फायदा ना उठाना, सोचने समझने की क्षमता खो देना, घर की खुशहाली समाप्त हो जाती है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा होने के लक्षण हैं। अब मैं आपको कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हरियाली मन को भाती भी है और बहुत सुकून भी देती है। साथ ही ये हरे भरे पौधे हमारे आसपास के माहौल को खुशनुमा और सकारात्मक बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। घर में फूलों वाले पौधे लगाने से घर सुगंधित रहेगा और नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में तुलसी, पुदीना, मनी प्लांट, एलोवेरा, चमेली जैसे पौधे भी ज़रूर लगाएं। घर में और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर चीज़ को व्यवस्थित करके उसके सही स्थान पर रखना चाहिए। किचन को हमेशा साफ रखें। रात को कभी जूठे बर्तन ना छोड़ें। प्रतिदिन ध्यान से सोने से पहले गंदे बर्तनों को धोकर रखना चाहिए। घर के अंदर की तो साफ सफाई रखें ही, साथ ही मुख्य द्वार भी साफ सुथरा रखें। वास्तु के अनुसार सभी सकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से ही अंदर आती है, इसलिए घर का मुख्य द्वार सबसे साफ सुथरा रखना चाहिए। मेन गेट पर शू रैक ना रखें। घर की एंट्रेंस पर डस्टबिन ना रखें। मुख्य द्वार के पास लॉबी में अंधेरा ना हो। अच्छी रोशनी होने से ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। अपने स्टोर रूम को भी व्यवस्थित रखें। जैसे घर के हर कोने की सफाई करते हैं, वैसे ही स्टोर रूम को भी साफ रखें। घर के सभी टॉयलेट के दरवाज़ों को हर वक्त बंद रखना चाहिए। अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखें
तकिए और आराम करने वाली चीज़ों को सही जगह रखें। घर के मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल के हार दूसरे दिन अवश्य उतार देने चाहिए। पुराने फूल भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। घर में रोज सुबह शाम भगवान के मंदिर में घी का दिया जरूर जलाकर रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में प्रकाश तो फैलता ही है, साथ ही दीपक की रोशनी आपके अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न करती है। साथ ही यह राहु केतु ग्रह को भी शांत करता है। इससे आपके जीवन में मची उथल पुथल शांत हो जाती है। दोस्तों, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप भी ज़रूर करें, नहीं तो ओम या गायत्री मंत्र का जाप एक माला कर सकते हैं। मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मंत्र जाप करते समय अपने आगे एक पात्र में जल भर के रख लें और इसके बाद उसका छींटा पूरे घर में दें। बाकी बचा हुआ पौधों में डाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नियमित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें और पहले के किए गलत कामों और नकारात्मक विचारों के लिए क्षमा मांगे। भगवान के मंदिर की घंटी भी घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। इसके लिए सुबह शाम भगवान की पूजा करते वक्त कुछ देर के लिए घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। हर रोज़ कुछ समय घंटी बजाते हुए भजन कीर्तन भी ज़रूर करें। घर के मंदिर में शंख भी ज़रूर रखें। शंख से घर में जल भी छिड़क सकते हैं। शंख की ध्वनि को भी नकारात्मक ऊर्जा का अंत करने के लिए उत्तम माना गया है। घर में आप गूगल की धूप जलाकर किसी भी मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में घुमाएं। ये भी नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करने का उत्तम उपाय है। अपने घर में अधिक चमकदार लाइट्स लगाना दुर्भाग्य से छुटकारा पाने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का एक अच्छा उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शाम के समय घर के सभी कोनों में नमक बिखेर दें और सुबह कोनों की सफाई करके नमक को बाहर फेंक दें। नमक को नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला माना गया है। आप पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं। दिन में थोड़ी देर घर में सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए। घर की सभी खिड़कियों को हर रोज थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलें। इससे यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में होगी तो वह बाहर निकल जाएगी और इनकी भी नियमित साफ सफाई करते रहें। एक कटोरे में जल लेकर उसे 4-5 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें। फिर उसे अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए पूरे घर में आम या अशोक के पत्तों से छिड़क दें। आप गौमूत्र या गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे घर में प्रवेश करते हैं जहां पहले अन्य कोई रहता था तो उनके द्वारा छोड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप घर में पहले साफ सफाई रंग रोगन करवा लें, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। साथ ही वहां रहने से पहले कपूर जलाकर रख दें। ऐसा करने से यदि उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह खत्म हो जाएगी। घर में हल्के रंगों का ही प्रयोग करें। धूल, मिट्टी, कबाड़, टूटे हुए बर्तन, बिजली के खराब उपकरणों को भी घर से हटा देना चाहिए। ये भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। घर के मुख्य द्वार और घर के हर कमरे के दरवाजे पर लाल रंग का स्वास्तिक लगाएं। कमरों में सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए आप सुगंधित धूप बत्ती जला सकते हैं। ऐसा करने से आपको रात्रि में नींद भी अच्छी आएगी। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप पूरे घर में कपूर जलाकर भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, अपनी जीवन शैली में भी थोड़े बदलाव ज़रूर करें। ऐसे लोग जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं या ऐसी बातें करते हैं उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। हमेशा खुश रहने वाले अच्छे दोस्त बनाएं। अपने विचारों को पवित्र करें। कोई भी नेगेटिव ख्याल मन में आए तो तुरंत अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें। खुद को किसी काम में व्यस्त कर लें। समस्या पर थोड़ी देर बाद खुले मन से विचार करें, परिस्थिति बदलने लगेगी। दोस्तों, योग और प्राणायाम करें।
ये मानसिक तौर पर आपको मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो कुछ भी है आपको उसे स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है। खुश रहने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखें। रोजाना सुबह 10 मिनट बिना वजह के जोर जोर से हंसें। मांस मदिरा का सेवन ना करें। अच्छे कर्म करें। अपना भाग्य बदलने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करके आप इस जीवन या पहले के जीवन में किए बुरे कर्मों का भुगतान करते हैं। सच्ची भावना के साथ लोगों की मदद करना महत्वपूर्ण है। वास्तु के मुताबिक पक्षियों को दाना खिलाने से वैभव और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।